किस्मत, तूने मेरी बेटी को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तब्बू, तू अपने ससुराल से कब आई? आपने मेरी बेटी को देखा क्या? हाँ, वो गाड़ी से कहीं लेकर जा रहे थे। अम्मी, अम्मी। वो आखिरी बार था जब मेरी बेटी को मैंने लास्ट टाइम देखा। उसके बाद मेरे शौहर ने उससे, मेरी बेटी से मुझे कभी मिलने नहीं दिया। तो उन लोगों ने उसकी बच्ची को भी छीन लिए, उससे छीन लिया और वो वहाँ रोई गिड़गिड़ाई, इतना परेशान थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया। और अभी भी उस बच्ची के लिए उसकी जान में हमेशा, वो उसके दिल में हमेशा तकलीफ़ रहती है कि मेरी बच्ची मेरे से दूर है, पता नहीं कैसी रहेगी, कैसी होगी। ये सब चीज़ें आज भी उसको बहुत दुख दे रही है। जब उसकी डिलीवरी हुई तभी भी वो लोगों ने बहुत तकलीफ़ दी। इसके लिए जो है वो कितना तकलीफ़ सहने के लिए भी इंसान को हद से ज़्यादा कितनी तकलीफ़ें सहेगा, तो बहुत तकलीफ़ देते थे। इसके लिए हम लोग अपने घर पे ले आए। समाज का डर था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। फिर भी हम लोग बोले कि बहुत समझाए कि मतलब कुछ सुधार आ जाए वो लोग में, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। वो चीज़ नहीं आई तो सामने वाले को इसमें और मौका मिल गया कि मतलब दहेज और मांग करने लगे। हम इस नतीजे पे आ गए थे कि हमारी बेटी को मतलब ऐसा छोड़ देते तो वो लोग जान से मार देते। तो इसलिए हम सोचे कि यानी मारने से पहले हम अपनी बेटी का मतलब तिलाक ले लेंगे। उसे लग रहा था कि मैं दोबारा आऊँगी, पर मेरे साथ हर बार वही चीज़ हो रही थी। मेरी बेटी को हर बार उठा के लेके चला जा रहा था। फिर मैं सोची कि मतलब बार बार अब यही हो रहा है तो मतलब मुझे मुनासिब नहीं लगा उसके पास जाना। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस्लामी तरीके से अपने गांव के जो प्रधान हैं उनसे बात किया, मौलाना से बात किया, उनसे सबसे राय लिया। फिर भी वहाँ से भी कुछ मसले मेरे हल नहीं हुए। हाँ, उसके बाद फिर मैंने आखिरी में फिर यही सोचा कि अब तलाक लेना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं आगे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, पर किस्मत ने कुछ ऐसा साथ नहीं दिया मेरा। Taboo's case is unfortunate and there are many others that suffer like her. ट्रिपल तलाक के बारे में, एक हस्बैंड और वाइफ जब एक बार एक दूसरे को अगर तलाक कह दे तो वो निकाह उनका टूट जाता है और उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं महफूज खान पेशे से पत्रकार हूँ। सरकार ने जो कानून ट्रिपल तलाक बनाया है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के हक़ में ही बना हुआ है, और ऐसे लोगों का जो इस्लाम को खेल बना लिए हैं, उनके नियम कायदे को खेल बना लिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये। इस्लामिक लॉ के हिसाब से पहली बात तो तलाक होना नहीं चाहिए। रहा सवाल तलाक का, तो एक बार में नहीं है, और अल्लाह के नज़दीक तो ये बहुत बुरी चीज़ है तलाक होना। बहुत सारी चीज़ें कि रुजू कर सकते हैं आप इसमें, अगर कोई चीज़ें एक बार में आप कुछ गलती हो गई, कोई खता, बड़ी सी बड़ी गलती भी अगर औरत से हो जाती है तो उसमें भी उसको पहली गलती माफ़ करने का ये प्रावधान है तलाक में। 3 तलाक ऐसा नहीं है कि एक बार में 3 तलाक दे देना। तलाक लेने का दोनों का अधिकार है, मर्द को भी है औरत को भी है। देखिए, तो वो पिता है पहली बात, लेकिन उठा के ले जाना, एक माँ से 2 साल की दूध पीती बच्ची होगी, सवाल नहीं पैदा होता। 2 साल की बच्ची है और लड़की है, उसकी परवरिश जितना बेहतर एक माँ कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि पिता वो कर सकता। कहीं ना कहीं वो समाज का दबाव होता है और माँ बाप की इज्जत होती है, तो उसकी वजह से वो बर्दाश्त करी जाती है। और कहीं ना कहीं फिर कुछ समय बीतता है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए भी कुछ चीज़ें एक महिला सहती है और बहुत कुछ सहती है। मेरे शौहर को पसंद नहीं था कि मैं जॉब करूं,
तो मैं हर बार जब भी जॉब पे जाती थी तो घर आने के बाद, लौटने के बाद बहुत ताने सुनने पड़ते थे कि तू क्यों जॉब कर रही है, क्या कुछ दिक्कत है क्या, नहीं करनी चाहिए तुझे जॉब। तो एज़ अ वुमन मुझे लगा कि मैं वो कर सकती हूँ, बट मुझे मेरे शौहर से वो सपोर्ट नहीं मिला। और हालांकि मेरे जो सास ससुर थे वो भी मुझे बहुत कुछ बोलते थे हर बार कि तू ये सब नहीं करना चाहिए। और एक दिन ऐसे ही जब भी एक दिन मैं वापस लौटी जॉब से, तो मेरे शौहर ने मुझ पे हाथ उठाया, हालांकि कुछ रीज़न ही नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने तलाक़ लेने का डिसीजन ले लिया। मर्दों के लिए तलाक तो बस ऐसे ही है, मगर हम जैसे तलाक लोगों के लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है। सबसे पहली बात तो ये जो शादी की जो शुरुआत हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत ही बहुत गलत तरीके से हुई है। क्योंकि ये जो लड़का था वो पहले से ही काम नहीं करता था, हमेशा घूमना, अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से लेना, कोई जिम्मेदारियां नहीं उस पर। और उनकी जो फैमिली थी, जो हमारी फैमिली से जब बात किया करते थे तो ऐसा वो जाहिर करते थे अपने बच्चे के लिए कि हमारा बेटा जो है वो लाखों में एक है। और ये लोगों ने उस वक्त देखा नहीं सही तरीके से उसकी फैमिली को या उस लड़के को। ये लोगों ने बस सोचा कि ये हम आपस में ही रिश्ता है और ये रिश्ता बहुत अच्छा होगा, कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी और ये ज़िंदगी जो है दीदी की वो सही तरीके से कटेगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वक्त हुआ, तो शुरुआती जो हुई वो दीदी के दहेज से शुरू हुई। क्योंकि उस वक्त हम लोग इतने काबिल नहीं थे जो दीदी को दहेज दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज में सबका अधिकार है और अगर किसी भी लड़की या किसी भी औरत पर इस तरह का जुल्म हो रहा है तो सबसे पहली बात है वो अपने आप के लिए खड़े हों, अपने आप के लिए लड़ें। मैं अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी और आसिफ के मिलने के बाद मुझ में एक नई हिम्मत आई। उन्होंने मेरी हर चीज़ें जानने के बावजूद भी मुझे कबूल किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मतलब हर मर्द ऐसे नहीं होते हैं। उन्होंने मतलब अच्छा घर दिया, परिवार दिया। फिर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी। जब मैंने मेरे शौहर को छोड़ा, फिर मुझे लगा कि मतलब घर वाले के बारे में सोचती थी, समाज के बारे में सोचती थी कि क्या होगा, क्या लोग कहेंगे। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब सबका सोचना नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए सोचना है। इसलिए मैंने ये सब किया और मुझे ऐसा लगता है कि हर औरतों को, हर लड़कियों को ये चीज़ करनी ही चाहिए। दुनिया तो बहुत कुछ कहने के लिए खड़ी है, पर हमारा क्या।